Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 8.4 solution. Exercise 8.1 to 8.3 we have already discussed. If you want to check these exercise, you can visit playlist. Now question number 1. The cost of 14 meter of a cloth is rupees 294. Find the cost of 3 meter of the same cloth. So cost we have to find out. We will put cost on right hand side. ओके, कोस्ट राइट हैंड साइड में होनी चाहिए. अगर हम नोट करते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे नोट करेंगे? 14 मीटर क्लोथ कोस्ट इक्वल टू रुपीज 294. 294 this is given. Now we will find out cost of 1 meter cloth, that will be equal to 294 divided by 14. कम होगी ये 1 मीटर कोस्ट. सो हम इसको डिवाइड करेंगे. देन वी हैव टू फाइंड आउट कोस्ट ऑफ 3 मीटर. 3 मीटर क्लोथ की कोस्ट हमें फाइंड आउट करनी है. सो उसके लिए 3 मीटर क्लोथ कोस्ट विल बी इक्वल टू, जो हमने ऊपर नोट किया था, ये 294 डिवाइड बाय 14 इंटू 3. क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे 3 का 1 से तो वो ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट करते हैं 14 से. 14 टू ज़ा 28, 14 1 ज़ा 14, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 3, 63. और 63 ये क्या है, ये रुपीज में है. तो कोस्ट हमारे पास क्या होगी, रुपीज 63. ओके, ये यूनिटरी मेथड है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी की थी. अब आप ये मत बोलना कि मैम आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे कराया था. तो देखिए बच्चे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी एक्सरसाइज है, आपको जस्ट वो सोल्व करने होते हैं. ओके, तो उनके लिए आपको सिर्फ तरीका समझ आना चाहिए कि कौन से तरीके में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज मोहित अर्न्स रुपीज 1300 इन 10 days. हाउ मच विल ही अर्न इन 60 days? 60 डेज में कितना वो अर्न करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. अगर 10 डेज में 130 रुपीज अर्न करता है. क्वेश्चन में क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कितना अर्न करना है. मींस आपको रुपीज फाइंड आउट करना है. तो रुपीज आप कौन सी साइड में रखोगे, राइट हैंड साइड में. वी विल नोट मोहित अर्न्स in 10 days equal to rupees 1300, and we have to find out for Mohit earn in 1 day. 1 day में कम करेगा और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं 1300 डिवाइड बाय 10. 0 से 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू रुपीज 130. और हमें फाइंड आउट करना है मोहित विल अर्न, ये अर्न्स नहीं लिखना है फिर आपको, अर्न इन 30 डेज. 60 डेज है, 60 डेज में कितना करेगा वो, 130 इंटू 60. क्योंकि 60 डेज 1 के कंपैरिजन में ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया. 780. अब देखिए इसमें 780 लिखा है, एक जीरो और लगाएंगे हम, 1220, then 13 into 6 78. So rupees 7,800. Mohit will earn in 60 days equal to 7,800. Now question number 3. The cost of 3 kg of rice is rupees 120. 3 kg rice की cost कितनी है, 120 rupees. What will be the cost of 8 kg of rice? 8 kg of rice की cost क्या होगी? Then what quantity of rice can be purchased in rupees 200? क्वेश्चन में दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट में आपको कोस्ट फाइंड आउट करनी है, सेकंड में आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. सो इसके लिए हम कैसे करेंगे, पहले हम नोट कर लेते हैं. 3 kg राइस कोस्ट इक्वल टू रुपीज
120 and we have to find out cost of 8 kg rice. So 1 kg cost क्या होगी, कम होगी, और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं 120 डिवाइड बाय 3 4 दैट इज इक्वल टू ₹40. अब 8, अगर आपको 8 kg के लिए फाइंड आउट करना है, 8 के लिए ज्यादा होगी और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू ₹320. ओके, ये ए पार्ट है. अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने 1 के लिए फाइंड आउट किया, इसमें 1 के लिए फाइंड आउट किया, इसमें 1 के लिए फाइंड आउट किया. सभी क्वेश्चंस में हम 1 की फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू. तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जहां पे हम 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड. ओके, और ये यूनिटरी मेथड कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर आप इस वाले तरीके से करते हो. ओके, तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड में होगा, और उसके बाद 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर जितने भी हमें पूछी गई है वो फाइंड आउट करेंगे. देन बी पार्ट में आपको ये रिवर्स करना होगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि क्वांटिटी ऑफ राइस परचेज इन ₹200 में आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी क्वांटिटी होगी. तो इसके लिए हम इसको बी पार्ट में रिवर्स करेंगे, इसको स्टेटमेंट को रिवर्स करेंगे, क्योंकि आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, मींस केजी में फाइंड आउट करना है. हम नोट करेंगे in ₹120 rice can be purchased equal to 3 kg. in ₹1 rice can be purchased equal to, कम होंगे और कम के लिए डिवाइड करेंगे. फर्स्ट जो यहाँ पे 3 है, 3 एज इट इज, डिवाइड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है दैट इज 120. 3 1 3 4 ये क्या आया 1/40 है. कुछ बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, इक्वल टू 40, तो वो गलत हो जाएगा. देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ₹200. 200 के लिए हमें फाइंड आउट करना है. सो 200 के लिए ज्यादा होगा इंटू 200. ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 5 20 इक्वल टू 5 kg. ये आपका आंसर हो गया. ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें रुपीज में फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने रुपीज को राइट हैंड साइड में नोट किया. सेकंड पार्ट में हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया. अब इस क्वेश्चन से आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश करती हूँ, कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड में होता है, ऐसे नोट करते हैं उसको. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Hassan pays ₹8,400 as rent for 7 months. How much he have to pay for a whole year? Whole year means आपको 365 डेज के लिए फाइंड आउट करना है और 7 मंथ्स का हमें गिवन है, तो हम 12 मंथ्स के लिए फाइंड आउट कर देंगे. ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें राइट हैंड साइड में रखना है. हमें रुपीज में फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हम नोट करेंगे in 7 months Hassan pays equal to रुपीज, कितना गिवन हमें 8,400. ये हो गया. 1 मंथ के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो 1 मंथ के लिए कम होगी और कम के लिए हम डिवाइड करेंगे 8,400 डिवाइड बाय 7. 7 से इसको कट कर लेते हैं. 7 1 7 2 ये कितना आ गया ₹1200. ये हमारे पास आया 1 मंथ का, और हमें फाइंड आउट करना है फॉर द होल ईयर, मीन्स हमें 12 मंथ्स के लिए फाइंड आउट करना है. सो 12 मंथ के लिए ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये क्या होगा 1200 इंटू 12. अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 144 आता है. आफ्टर दैट 1220 इक्वल टू ₹14,400. ओके, ये हमारा आंसर हो गया. सेम एज का साइन अगर आपके टीचर बोलते हैं कि लगाना है तो आप लगाइए, अदरवाइज
आपको एज इट इज ही नोट करना है। यहाँ पे मंथ्स लिखोगे, हसन पेज ऐसे। ओके, तो वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर कि आपके जो टीचर बोलते हैं आप वो करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ कार रिक्वायर 37 liters ऑफ पेट्रोल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 555 किलोमीटर। 37 लीटर पेट्रोल चाहिए 555 डिस्टेंस कवर करने के लिए। हाउ मच पेट्रोल, यानी हमें पेट्रोल फाइंड आउट करना है। सो जो 37 लीटर है वो हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे फॉर 2600 किलोमीटर कितना पेट्रोल यूज होगा। ओके, इसकी स्टेटमेंट नोट करते हैं अब हम। वी विल पुट 37 लीटर ऑन द राइट हैंड साइड। वी विल नोट 555 kilometer distance is covered in distance covered by पेट्रोल। पेट्रोल है हमारे पास, पेट्रोल इक्वल टू 37 लीटर। 37 लीटर में 555 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय पेट्रोल इक्वल टू 37 डिवाइड बाय 555 लीटर। देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 2300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय पेट्रोल इक्वल टू, या बाय की जगह आप कर सकते हो इन कर सकते हो, इन करना इसमें, इन पेट्रोल 37 डिवाइड बाय 555। जब हमने 1 के साथ कंपेयर किया तो ये ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो इनटू 2300। अब इसको कट कर लेते हैं हम, 5 से करते हैं। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, देन 0 1 1 1। उसके बाद इसको 7 से, अगर 3 से करते हैं तो 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 3 से। 460 डिवाइड बाय 3। नाउ वी विल कन्वर्ट इन, क्योंकि ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, डेसिमल में होगा। वी विल कन्वर्ट इन डेसिमल। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। आफ्टर दैट डेसिमल करेंगे, देन 3 3। अभी रिपीट होता जाएगा। हम लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, दैट इज इक्वल टू 153.33 लीटर। Okay, this is our answer. Now question number 6. In 15 days the temperature of city dropped by 7 degrees Celsius. If the rate at which the temperature drops remains the same, how many degrees will the temperature drop in next 5 days? क्वेश्चन में क्या है, 15 डेज में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि नेक्स्ट 5 डेज में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, आपको वो फाइंड आउट करना है। सो ये स्टेटमेंट हम एज इट इज नोट करेंगे, क्योंकि आपको 5 डेज में बताना है कितना डिक्रीज होगा। तो ये जो टेम्परेचर है वो आप राइट हैंड साइड में नोट करेंगे। डायरेक्ट आप इसको नोट करेंगे, 1 की फाइंड आउट करेंगे, फिर 5 की करेंगे। ओके, वी विल नोट इन 15 डेज टेम्परेचर, आप इसको पूरा नोट करेंगे। टेम्परेचर ड्रॉप्ड इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस। देन 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे इन 1 डे। टेम्परेचर ड्रॉप्ड विल बी इक्वल टू 15 के साथ जब कंपेयर किया तो 1 कम है और कम के लिए डिवाइड करते हैं। 7 पहले आएगा डिवाइड बाय 15 डिग्री Celsius. Then we have to find out for next 5 days. So 5 days temperature dropped will be equal to 7 divided by 15 into 5 है ये। Okay, 5 1 जा 5, 3 जा, that is equal to 7 by 3 degree Celsius. If we will change this temperature in decimal, then we will get 3 2 जा 6 point, then 3 degree Celsius. Okay, this is our answer.
Now question number 7. 12 liters of petrol is used by a bike in covering a distance of 222 kilometers. How much distance will it cover in 22 liters of petrol? 22 लीटर्स पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो जो डिस्टेंस है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए. जैसे ये स्टेटमेंट है ऐसे ही करेंगे हम. डिस्टेंस को हम रखेंगे राइट हैंड साइड में. सो वी विल नोट in 12 liter of petrol, distance covered equal to 222 किलोमीटर. ये डिस्टेंस कवर हुआ है. 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे. इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 222 डिवाइड बाय 12, क्योंकि कम होगा और कम के लिए डिवाइड करेंगे. जो राइट हैंड साइड में पहले वो नोट करना है, फिर डिवाइड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड में है किलोमीटर. देन इन 22 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 222 डिवाइड बाय 12 इंटू 22. ओके, इसको अब हम कट कर लेते हैं. 2 6 जा 2 11 जा. देन 111 डिवाइड बाय 3. ये 3 से चला जाएगा. अब 3 3 जा 9 3 7 जा 11 7 जा 77 11 3 जा 33 प्लस 7 40 407 किलोमीटर. दिस इज आवर आंसर. ओके, पहले हमने 12 लीटर पेट्रोल के लिए देखा कि डिस्टेंस कवर 222 किलोमीटर था. फिर 1 के लिए देखा तो 1 के लिए कम होगा, कम के लिए डिवाइड किया. फिर 22 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए हमने फाइंड आउट किया. तो 1 के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हमने ये एज इट इज नोट करके इनटू 22 किया. देन वी विल गेट 407 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. डिवाइड ₹1500 बिटवीन अंजू एंड मनोज इन द रेशियो 5:7. हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट? हमें यह भी बताना है कि अगर 1500 रुपीज है, उसको मंजू और मनोज में अगर 5:7 में बांटा जाए तो ईच को कितना मिलेगा? मतलब मंजू को कितना मिलेगा, और सॉरी अंजू है, अंजू को कितना मिलेगा और मनोज को कितना मिलेगा. सो इसके लिए हम कैसे करेंगे? इसमें पहले हम लिखते हैं टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू ₹1500. ओके, देन अब देखिए रेशियो में जब भी ऐसे गिवन होता है और हमें ईच पार्ट निकालना होता है, तो ईच पार्ट के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास कैसे होता है, जो हमें पार्ट फाइंड आउट करना है वो पार्ट हम लेंगे, डिवाइड बाय सम लेते हैं, सम ऑफ रेशियो. देन जो भी हमें गिवन है उसको, जैसे इसको 1500 को डिवाइड करना है तो इनटू 1500. जो ये पार्ट है, पार्ट जो भी आपसे पूछा गया, जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए है तो फर्स्ट पार्ट यहां आ जाएगा, फर्स्ट रेशियो. तो यहां पे हम पुट करते हैं अंजू के लिए, अंजू शेयर इक्वल टू, अंजू का कितना शेयर होगा? अंजू के लिए रेशियो क्या है? 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 7 इंटू 1500. 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 1500. अब इसको कैंसिल करते हैं. 12 1 जा 12, 12 2 जा 12, 5 जा 125, 5 जा 625 rupees. This is Anju's share. Then we have to find out Manoj. मनोज शेयर क्या होगा? 7. या फिर आप इसको पता कैसे कर सकते हो? 1500 से माइनस करके तब भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है. 5 प्लस 7 इंटू 1500. 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 125. तो ये कैंसिल 125. 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17.
7 1 7 plus 1 8 rupees 875. This is share of Manoj. Okay, exercise complete. Thank you so much for watching my video and have a great day.